बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। किस तरह जो है वो सिग्नल या हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे आज के दो टॉपिक जो हैं वो उन्हीं से मिलते जुलते हैं। एक तो हो गया ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल से भी बात करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर्स। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं। कंप्यूटर्स के बारे में तो मेरे ख्याल में आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मुझे जो है वो बहुत ही उम्मीद है कि आप कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ पहले से जानते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनको रीड करेंगे और आप वैसे भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस के होंगे, उनको वैसे भी कंप्यूटर के बारे में काफ़ी आइडिया होगा। और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम आज पढ़ लेंगे। वैसे हमने फ़िज़िक्स में पहले पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किस तरह जो होती है वो लाइट मूव करती है, लेकिन आज हम उसी को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। अच्छा, अब बच्चों, अगर तो हमने फ्रीक्वेंसी की बेस पर ना सिग्नल भेजना है, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, उसके अंदर जो हम लाइट यूज़ करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि उनके मुकाबले में फिर लाइट को हम प्रेफर कर सकते हैं ना। उसकी वजह क्या है? दिस मीन्स रेट ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन विद लाइट बीम इज़ लार्जर दैन विद रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो इसका मतलब है कि रेट जो है डाटा ट्रांसमिशन का या सिग्नल ट्रांसमिशन का जो रेट है वो रेडियो वेव्स के मुकाबले में जो है वो लाइट वेव से ज़्यादा हो सकता है, लाइट बीम से। और रेट से मुराद यह है कि कितनी जल्दी डाटा सेंड होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर हैज़ बीन यूज्ड एज ट्रांसमिशन चैनल फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? क्या एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इस बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स विद थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। इंसानी बाल के साइज़ के ऐसे समझ लें लाइट के पाइप हैं, और हर पाइप के अंदर हम डाटा जो है वो सेंड करते हैं डिफरेंट। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं और किस तरह इसमें जो लाइट जाती रहती है आगे वो भी देखते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर विद अ कोटिंग ऑफ लोअर refractive index is a thin strand of high quality glass light that enters the core at one end of the optical fiber, goes straight and hits the inner wall, ठीक है, cladding of optical fiber, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि बनी हुई किस चीज़ से होती है। हमें पता है कि अभी बताया भी गया हमें कि ग्लास स्ट्रैंड से बनी होती है। कोटिंग कौन सी की होती है? लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब आपको पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ना जो इनर मटेरियल जिससे कोटिंग करते हैं, अंदर कवर लगाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं लो, बाहर वाले का रख देते हैं हाई। उससे होता क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन यही है ना कि लो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर इंटर हो। Light that enters the core at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall. फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक लाइट की रे आई है, ये यहाँ से इंटर हुई है, ये देखें, तो अब ये यहाँ आके लगी है। अब ये ख़ास एंगल पर लगी है, ये बाहर गई, लॉस्ट हो गई। इस तरह लगी, वो भी लॉस्ट। इस एंगल पर लगी तो भी लॉस्ट। लेकिन जो क्रिटिकल एंगल पर जाके लगेगी, ठीक है, ये वाली रे जो क्रिटिकल पर लगेगी वो लॉस्ट होगी। जो हमारी लॉस्ट होने वाली रास्ट है उससे क्रिटिकल एंगल से लेस देन वाली जो है वो अंदर रह जाएगी। ये देखें, वो हमारी रिफ्लेक्टेड है। उस एंगल से अगर डिफरेंट भेजी है तो भी जो है हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम क्रिटिकल एंगल वाली जो कंडीशन है उससे थोड़ा सा लेस एंगल रख के उसको अंदर ही रख सकते हैं। लाइट रे को वो अंदर ही अंदर लगती जाएगी, आगे तक जाएगी, हमें पहुँच जाएगी दूसरे एंड पर, ठीक है। अब यही चीज़ हम यूज़ करते हैं। If the angle of the incidence with colliding is less than critical angle, some of that light will escape the fiber optics and is lost. However, if the angle of incidence is greater than the critical angle, light is totally reflected into the fiber optics. Then the totally reflected beam of light travels in straight line until it hits the inner wall again and so the absorb the very little light. अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन आपको पता है, उससे लेस या ग्रेटर वाली जो भी सिचुएशन है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर उससे जो है वो लेस है तो वो बाहर लॉस्ट हो जाएगी, ग्रेटर है तो वो जो है वो उसके अंदर ही ट्रैवल करती रहेगी और हमें मिल जाएगी सिग्नल के तौर पर। एक्चुअली होता क्या है, लेज़र के ज़रिए हम एक एंड से लाइट देते हैं
तो दूसरे एंड पर लाइट रिसीवर होते हैं, डायोड्स होते हैं, लाइट सेंसर्स होते हैं, लेज़र रिसीवर्स होते हैं। वो उसी लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, अब रिसीव होना क्या कहलाएगा, सिग्नल। जिस तरह चेंजिंग लाइट या जो भी हम लेज़र के जरिए इधर से भेजेंगे तो दूसरी साइड पर रिसीव होगी, मतलब कि वो सिग्नल दूसरे एंड तक पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके जितने भी ये जो आ रहे हैं ना ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, उसकी अब हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि बाकियों के मुकाबले में हम ऑप्टिकल फाइबर को क्यों प्रेफर करें। ठीक है, हम वैसे तो वायर के ज़रिए डाटा सेंड कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस हैं उनको हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम उसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ज़्यादा डिस्टेंस तक डाटा रेट हमें अच्छा मिल जाता है, बहुत जल्द डाटा की सेंडिंग होती है। ठीक है, दिस फीचर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम वायर। तारों से के मुकाबले में हमें इसका फिर ज़्यादा हमें फ़ायदा है। ठीक है, उससे डिस्टिंग्विश करती है। व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायर द सिग्नल लॉस्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डाटा रेट, दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ सिग्नल। अच्छा, होता क्या है, अगर वायर से भेजें तो डाटा सिग्नल के लॉसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वायर की कनेक्शन कभी भी इतने परफेक्ट नहीं हो सकते जितने हम ऑप्टिकल फाइबर में कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हैं डाटा लॉसेस वो ऑप्टिकल फाइबर में कम है और सिंपल वायर्स में ज़्यादा हैं, इसलिए भी हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, दिस डिक्रीजेज द रेंज ऑफ द सिग्नल। अच्छा, अब वायर में लॉसेस होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, तो रेंज कम हो जाती है। लंबे डिस्टेंस तक अगर हमने भेजना है ना सिग्नल को, तो वायर के ज़रिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारा एशिया के बाद, ठीक है, यूरोप और यूरोप से आगे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपस में डाटा सेंडिंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं ओशंस में। ठीक है, और लंबे लंबे डिस्टेंस पाकिस्तान के दूसरे एंड से इस एंड तक जो है ऑप्टिकल फाइबर्स लगी हुई हैं। कभी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस तरह जो है वो यूज़ होती हैं, तो ये ओशन में होती हैं। मसलन यूएई से हम तक एक केबल आ रही है, आपने सुना होगा कि शार्क ने जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को हिट किया है, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट का मसला आ रहा है। ये ओशंस में नीचे बिछाई जाती हैं, तो इतनी सेफ़ इनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि ये सेफली पड़ी रहती हैं, और हम इनको क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या बताया बच्चों, ईच ऑप्टिकल फाइबर इन अ मल्टी मोड केबल इज़ अबाउट 10 टाइम्स थिकर दैन फाइबर ऑप्टिक्स यूज्ड इन सिंगल मोड केबल। अब इसकी ये डिफरेंट मोड्स हैं, सिंगल मोड या मल्टी मोड। सिंगल मोड में जो है वो सिंगल वायर हो सकती है, मल्टी मोड में एक से ज़्यादा हो सकती हैं। दिस मीन्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द कोर बाई फॉलोइंग डिफरेंट पाथ, हैंस द नेम मल्टी मोड। हाँ, तो उसकी अब मल्टी मोड उसको क्यों कहते हैं, उसमें डिफरेंट पाथेज होते हैं मूव करने के लाइट में। एक पाथ के मुकाबले में वहाँ पर हमें ज़्यादा पाथ मिले होते हैं, और हम हर पाथ पर जो है वो लाइट रे भेज सकते हैं। मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इन्फॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एंड आर यूज टू लिंक कंप्यूटर नेटवर्क्स टुगेदर। लेकिन जो मल्टी मोड वाले हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है ना, अगर सिंगल मोड वाली यूज़ करनी है तब हम यूज़ करेंगे उसको जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा सेंड करना हो। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा हो गया तो ऑप्टिकल फाइबर वाला, ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला जो टॉपिक, जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ किया और क्रिटिकल एंगल को भी हमने रिमेंबर कर लिया, और फिर हमने उसके एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, उसकी डायग्राम भी देख ली। ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर से वैसे तो बच्चों आप सब जो है वो अच्छी तरह आगाह हैं कि ये क्या चीज़ है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। ये बच्चों इसके बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंप्यूटर सिर्फ यही काम करता है, जितने भी बाकी काम हो रहे हैं ना वो किसी न किसी तरीके से इन्हीं कामों से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है और मल्टीप्लाई करता है। बाकी जितने सारे काम है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनते हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये वो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑपरेशन करता है। इसके पार्ट्स का आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि सीपीयू इसके इस पार्ट को कहते हैं। ये इसके मॉनिटर होता है, जिसे हम आज एलसीडीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो मॉनिटर्स की जगह पर एलसीडीज़ आ गई हैं ना। ये बहुत पुराना वर्जन दिखाया गया। अगर लैपटॉप है तो उसमें तो ये सारी चीज़ें अलहदा नहीं होंगी, कीबोर्ड भी उसी के अंदर होता है, मर्ज किया होता है। हार्ड ड्राइव, स्पीकर्स, माउस, ठीक है, प्रिंटर, ये सारे कंप्यूटर का हिस्सा हैं, स्पीकर्स वगैरह। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स को, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर्स किस तरह काम करते हैं
हम ये देखना चाहिए कंप्यूटर्स वर्क थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो एक जॉइंट वर्क है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हार्डवेयर है क्या। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, जिनको हम टच भी कर सकें और देख भी सकें। मसलन ये अभी जो हमने माउस वगैरह, एलसीडी वगैरह और सीपीयू वगैरह देखे हैं, including CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, etc. The most important piece of hardware is the central processing unit (CPU) that contains a tiny rectangular chip called microprocessor। हमारे CPU में ही माइक्रोप्रोसेसर होता है जो कि हमारे ऐसे समझे कि कंप्यूटर का ना ब्रेन है। ओके, it is called brain of computer, the part of that translates instructions and performs calculation। अब ये प्रोसेसर ही इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके, ठीक है, आगे उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, मसलन हम कह सकते हैं कि इंटरेक्ट करता है, ठीक है, या अप्लाई करता है मशीन पर। खुद एक मशीन है ना, खुद अपने ऊपर अप्लाई करता है उन इंस्ट्रक्शंस को। सॉफ्टवेयर ही वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब हार्डवेयर या मशीनरी जो डिवाइसेस बने हुए हैं, जो सर्किटरी है, उसको किसने बताना है कि तुमने क्या करना है? सॉफ्टवेयर नहीं बताना है। तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक किस्म का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए हिदायत देता है। ओके, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। A word processing program that you can use to write letters on your computer is type of software। ये एक एग्जांपल है हमारा, मसलन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इसी तरह आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक, गूगल सॉफ्टवेयर है। आपके सेलफोन में जब तो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं, आप सॉफ्टवेयर से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस योर कंप्यूटर एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू इट। टू वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों आपने सुना होगा विंडो फ़ोन है, ये एंड्रॉयड है। ये एक सॉफ्टवेयर की ऐसी टर्म्स हैं जो कंप्यूटर को ओवरऑल चलाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये किस्म के, ये तो वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह को चलाने के लिए ही ज़रूरी है, चलने के लिए, खुद ऑपरेट होने के लिए ज़रूरी है। बाकी जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हैं वो तो फिर हम बाद में उसमें इंस्टॉल या जो कुछ भी करते हैं ना। रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, तो ये तो बच्चों मेरे ख्याल में आप लोगों को बिल्कुल ईज़िली लिखना आ जाएगा कि हमारे जो डेली लाइफ में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसके साथ खुद भी ऐड कर सकते हैं, इन्हीं को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इन ऑफिस कंप्यूटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग लेटर, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स, बिल्कुल। In hotels, computers are used for advanced booking of rooms, preparing bills, and providing inquiry services. In railways, computers are used for rail reservation, printing of tickets, preparation of rail reservation charts. Doctors use computers for diagnosing illness and treatments of disease. Architects use them building, designing, and city planning. In meteorology department, computers are used for weather forecasting. Now, usual desktop computers have been replaced by laptops to a great extent. Laptops are more compact, ठीक है, हैंड्स पोर्टेबल। बच्चों ये सिर्फ ये नहीं है कि इसे हम कहेंगे। अच्छा बच्चों, कंप्यूटर में ये सिर्फ जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ये लैपटॉप्स हैं, यही नहीं आते, बल्कि इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, रोबोटिक्स, ये सारा कुछ क्या है? हमारे लिए कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। तो अभी आपने मेरे ख्याल में जहन में एक इमेजिन बना रहा होगा कि कंप्यूटर कहाँ काम यूज़ कर रहे हैं। हमारी वॉचेज़, ये भी छोटे कंप्यूटर समझ लें इनको, क्योंकि ये भी सारा कुछ वही काम कर रही हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर डाटा कैसे सेंड होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंप्यूटर्स किस तरह काम करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर क्या होते हैं और उनके हमें आम ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप जल्दी से इस टॉपिक को तैयार करें, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने वर्डिंग में जो आपको होमवर्क असाइन किया गया है वो भी कंप्लीट करें, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए अपने आप को रेडी भी रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।